जोगी जी बस एक बार हमें न्याय दे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर की चर्चा करेंगे हम मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में जिस तरह से घटना राजस्थान में हुई थी बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा मीट की दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए, दमन करने के लिए, उसी तरह की अब घटना हो रही है मध्य प्रदेश में। उसको लेकर बसपा सुप्रीमो के द्वारा ट्वीट किया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वहीं अगली खबर है हमारे पास 68,000 शिक्षकों को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर। और उससे अगली खबर है हमारे पास जो कि एक IAS की तैयारी कर रही ही दलित छात्रा को शादी का झांसा देकर उसको फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उससे पल्ला झाड़ लिया। और साथ ही उसने बताया कि उसको जाति सूचक शब्द भी बोले गए, गालियां भी दी गई। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। आपका सब्सक्राइब करना, जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। जिस तरह से राजस्थान में नव निर्वाचित भाजपा विधायक के द्वारा खुले में मीट की दुकानों पर शिकंजा कसना, उनका दमन करना, जिस तरह से जैसे ही जीत गए थे बाल मुकुंदाचार्य, तुरंत सड़क पर आ गए जय श्री राम के नारों के साथ। जो मीट की दुकानें हैं, बेचने वालों पर, उन पर शिकंजा कस रहे थे। वहीं अब यही घटना जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो इसी तरह का हाल अब मध्य प्रदेश में भी होने लगा है। मध्य प्रदेश में भी मीट बेचने वाले, मांस मछली बेचने वालों पर दमनकारी नीति शुरू हो गई है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन सब से ऊपर उठकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर शिकंजा कसना चाहिए। उसको जनता के लिए महंगाई कम करना चाहिए और रोजगार देना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनतकशों को रोटी रोजी उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन शुरू कर देना कितना उचित है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बोला गया है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो गरीब जनता है उसको रोटी रोजी के बारे में सोचने के बजाय सरकार जो मीट, अंडा, मांस, मछली स्वरोजगार करने वाले हैं उन पर दमनकारी नीति अपना रही है, उनका दमन कर रही है। एक बार विचार जरूर कर ले सरकार, ये बसपा सुप्रीमो के द्वारा बोला गया है। और उसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। दूसरा ट्वीट क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने पर ही पूरी तमन्यता से काम करने की जरूरत। फिर भी इन वस्तुओं के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले दुकान अलॉट कराने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्विटर के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि खुले में जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो सरकार उनके द्वारा दुकान अलाउड क्यों नहीं करा रही है। उनकी दुकानें तो उजाड़ रही है, जो खुले में बेच रहे हैं, पटरी पर बेच रहे हैं, उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उनको दुकान अलाउड क्यों नहीं कराया जा रहा। ये बहन जी के द्वारा ट्वीट किए गए थे। और वहीं अगली घटना है 68,000 शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों की भर्ती चयन प्रक्रिया को लेकर काफी समय से धरना दे रहे हैं और साथ ही
पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं। जिस समय बसपा की सरकार थी उस समय ये भर्तियां निकाली गई थी, उस समय से अखिलेश यादव की भी सरकार चली गई। उसी के बाद फिर 2017 में योगी सरकार आई थी, लेकिन आज तक इन 68,000 अभ्यर्थियों को लेकर सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी हो गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। साथ ही इनको लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। यदि ये अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार इन पर लाठियां बांधती है। अभी आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से ये अभ्यर्थी रोते हुए योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहा है। देखिए इस अभ्यर्थी का ये वीडियो। माननीय योगी जी, हम लोग कुछ क्षेत्र उस जगह से आते हैं जहां हमारा छुआ लोग पानी नहीं पीना चाहते थे, लेकिन आपकी सरकार में हमारा चयन हुआ। हमें खुशी हुई कि हमें न्याय मिल जाएगा और हम लोग उस बात को लेकर इतने खुश थे। हमारे घरों में इतनी खुशियां थी कि हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समाज इस बात पे गर्व करता था कि हमारे समाज से एक लड़का निकलकर योगी सरकार में अध्यापक बनने जा रहा है। जब हम लोग लखनऊ आए, बड़े सपनों के साथ आए थे और आपने वो सपना हमारा सच भी किया। आपने हमारे लोगों से मुलाकात की, हमको चयनित किया, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन आपके सरकार में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारा चयन हो, आपसे मिलने नहीं देना चाहते हैं हमको। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा पूरा समाज आपका आजीवन ऋणी रहेगा। हम लोग आपका चरण धोकर पिएंगे। योगी जी, महाराज हैं आप, न्याय करिए हमारे साथ। हम प्रजा हैं आपकी और हम पढ़ा लिखा समाज है। हम समझते हैं उस चीज को, आपका एक प्रोटोकॉल होता है। आप हमेशा नहीं मिल सकते हम लोगों से, लेकिन कम से कम एक बार तो मिल सकते हैं, हमारी पीड़ा सुन सकते हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारे घरों पे खाना नहीं बनता है एक टाइम, इतने लोग दुखी हैं। हमारे पापा बीमार रहते हैं, मम्मी के पैर में दर्द रहता है, उठ नहीं पाती हैं। इस उम्मीद में जिंदा है कि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी आएगी। सरकारी नौकरी का महत्व क्या होता है हमारे घरों में, हमारे गांव में जाकर देखिए, गांव में कोई भी व्यक्ति बीएड नहीं किया है। नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए। मैं पहला अपने गांव का बीएड लड़का हूं। मेरा चयन जब उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक में हुआ तो मेरे गांव में जश्न का माहौल था। उस जश्न के माहौल को मातम में मत बदलिए। हम लोग योगी जी बस एक बार हमें न्याय दे। और वहीं इसी के साथ अगली खबर है मेरठ से आईएएस की तैयारी कर रही एक दलित छात्रा को दीपक विशिष्ट के द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए गए। लड़की का कहना था कि जब मैं तैयारी कर रही थी उसके बाद दीपक बिष्ट मेरे पास आता है, मेरे साथ रहने लगा, उसने मुझसे अच्छी प्यार भरी बातें की और मुझे शादी का झांसा भी दिया। कहा कि शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा और मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जैसे ही मैं उसके घर पर गया, उसकी मम्मी का कहना था कि ये हमारी जाति की नहीं है। जाति बीच में आ गई और लड़की को भगा दिया गया और उससे ये भी कहा कि जो भी हुआ सब भूल जाओ। इसके साथ ही यदि उस लड़की ने पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए लड़की का ये वीडियो। तो ये थी कुछ खास खबरें। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।